हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। लेकिन इससे जो कल वीडियो हो चुकी है प्रकाश का परावर्तन, तो जिस बच्चे ने जो भी क्लास 10 में पढ़ता हो वह क्लास नहीं देखी हो तो देख लिया करें, क्योंकि जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो इसमें 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि आप क्लास देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। जब कोई प्रकाशीय किरण एक कांच की प्लेट से टकराती है तो वह टकरा करके क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, उसी मार्ग में अपवर्तित हो जाती है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाशीय किरण एक कांच की प्लेट से टकराती है, कांच की प्लेट एक्स एवं वाई कांच की प्लेट है, तो एक प्रकाशीय किरण है जो कि ये बैट आपको टॉर्च दिखाई दे रही होगी, बैटरी बोलते हैं जिससे हम टॉर्च, तो टॉर्च से जो प्रकाशित किरण निकल रही है जो कि कांच की प्लेट एक्स वाई पर पड़ती है, जो कि केंद्रों पर पड़ती है, और उसी मार्ग में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो ये होगी अपवर्तित। तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी कांच की प्लेट पर पड़ती है या किसी दर्पण पर पड़ती है जो कि एक साइड से रंगा हुआ था, किसी कलर से रंगा हुआ था, तो इसीलिए वह किसी कांच की प्लेट पर टकरा करके क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, मतलब उसी मार्ग में लौट रही थी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण है जो कि किसी कांच की प्लेट पर टकराती है तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। उसी मार्ग में अपवर्तित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2। ये आप इमेज भी बनाना है आपको, तो इसीलिए आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, इमेज के साथ लिखेंगे आप डेफिनेशन। तब इसके नियम क्या क्या हो जाएंगे। तो इसका ये वाला इम्पोर्टेंट नियम है, पहला इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपतन कोण की ज्या साइन व अपवर्तन कोण की ज्या साइन का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। जो कोण आई का और कोण आर का जो रेशियो होगा वो क्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो रूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। तो इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी स्नेल का नियम कौन सा है, तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। जो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो किरण है इसे हम क्या बोलते हैं, जो आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसे वो बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित। लेकिन कल की क्लास में से हम क्या बोल रहे थे, परावर्तित किरण। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक है अपवर्तन, तो इसमें अपवर्तन से संबंधित क्या है, अपवर्तित। तो अपवर्तित किरण बोलेंगे, और कल वाली क्लास में परावर्तित किरण बोली थी हमने। तो जो आती है उसे आपतित किरण, जो जाती है उसे अपवर्तित किरण। तो जो आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अविलंब, अवलंब क्या होता है, जो हम अपने द्वारा खींच लेते हैं, जैसे ये है अवलंब, ये वाला। तो आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड रूल हो गया। तो ये दो ही रूल हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला रूल क्या था, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, जो कि साइन आई का जो मान होगा वही क्या होगा, साइन आर का मान होगा। और जो क्या बोलते हैं, आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था आपतित किरण व परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, कल हमने ये पढ़ा था। और जो कोण आई का मान है कोण आर के बराबर होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए पानी में किसी वस्तु का मोड़ा दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, उसमें पानी है, कांच का गिलास ले लीजिए, जैसे आप घर पर, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें कोई भी वस्तु डालिए, जैसे मान लीजिए ये भी वस्तु डालिए आप उसमें, तो ये टेढ़ी हुई दिखाई देगी आपको। तो ये किसके कारण दिखाई देगी, प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देगी। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पानी में गिरी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई भी गिलास है, उसमें आप सिक्का डाल लें, तो जो उसकी वास्तविक गहराई होगी उससे कुछ ऊपर उठा हुआ आपको महसूस होगा। तो क्यों महसूस होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण महसूस होगा। तो मुझे लगता है आपको प्रकाश का अपवर्तन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। या दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मुझे लगता है आपको ये वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आपको कल वाली क्लास अवश्य देखनी है और आगे आने वाली जो सीरीज़ है वो भी आपको देखते हुए रहना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।